मैं हूं अरविंद। एवीपी लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। बाजार का व्यापार सेगमेंट में आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 ऑप्शन ट्रेडिंग लर्न के, और आज का विषय है ग्रीक ऑप्शन। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आज की विषय में हम आज जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो मोस्टली है टाइम वैल्यू। क्योंकि ग्रीक अपने आप में एक इतना बड़ा विषय है जिसको हमने डिसाइड किया है कि एक सीरीज के माध्यम से 5-6 एपिसोड में आपको बताएंगे। अब आज बात करते हैं ग्रीक ऑप्शन है क्या। दोस्तों, ग्रीक ऑप्शन में हमारे जो 4 वर्ड हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, इनके थ्रू ग्रीक ऑप्शन को स्टडी करके हम निफ्टी की वैल्यू बाई करें, सेल करें, कितना चेंज आएगा, यानी अगर हम कौन सी कॉल पुट बाई करें कितना चेंज आएगा, वो समझा जा सकता है। देखिए, ग्रीक ऑप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उसको हम एक अलग सीरीज में डिफाइन करेंगे। आज मैं थ्योरेटिकली आपको टाइम वैल्यू बताने की कोशिश करूंगा, ताकि टाइम वैल्यू के बेस पे हम आगे चल के स्प्रेड्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखनी है उसको कैरी कर सकें। स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं, ऑप्शन सेल में टाइम वैल्यू का क्या रोल है, स्ट्रेंगल में कैसे यूज़ होता है, स्ट्रेडल में कैसे यूज़ होता है, यहाँ तक कि बटरफ्लाई में टाइम वैल्यू हमें कैसे फ़ायदा देती है, ये सारी स्ट्रेटजी के लिए टाइम वैल्यू सीखना ज़रूरी है। और बाकी स्ट्रेटजी सीखने के लिए, जैसे हमारे 3 टाइप के स्प्रेड हो गए, स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल है, बटरफ्लाई है, वो हमारे आगे के एपिसोड में आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। आगे ऑप्शन की इजी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कम लागत में ऑप्शन सेल करके पैसा बना सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो, और अपने रिस्क को कम भी कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली बिगिनर के लिए नहीं होती है, ये तय है, लेकिन अगर जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग सीख ली वो उसको और कुछ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। कम और लिमिटेड पैसे में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। ये सारी स्ट्रेटजी हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अपनी इस चैप्टर से बता रहे हैं, पर आज सिर्फ ग्रीक के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। 4 ग्रीक मैंने आपको नाम लिए, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। डेल्टा क्या है? डेल्टा बेसिकली अंडरलाइंग वैल्यू जो होती है, मान लीजिए किसी कोई एसेट है, मान लीजिए निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी अगर 14,600 पे है और वो 14,700 की हम कॉल बाई कर रहे हैं, तो उसमें कितना चेंज आएगा वो डेल्टा से पता चलता है। डेल्टा आपका 0 से 1 के बीच में होता है, या फिर 0 से -1 के बीच में होता है। माइनस होता है पुट के केस में और प्लस होता है कॉल के केस में। इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी में डेल्टा कितना होता है वो आपको जब हम ग्रीक ऑप्शन में बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन 0 to 1 के बीच में ही होता है। कुछ लोग 0 to 100 के पैरामीटर पे भी डेल्टा काउंट करते हैं। वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो सारा आपको जब हम ग्रीक ऑप्शन का पूरी सीरीज लेके आएंगे तब बताएंगे। अब बात करते हैं गामा की। गामा बेसिकली डेल्टा में चेंज के रेट को दिखाता है। गामा जितना होगा, डेल्टा पर अंडरलाइंग वैल्यू की पर टिक में उतने ही रेट से चेंज होगा। अभी मैंने जो आपको बताया था डेल्टा ये बताया था कि डेल्टा ऑप्शन के प्राइस में चेंज को दिखाता है अंडरलाइंग वैल्यू के हिसाब से, लेकिन जो गामा होता है वो डेल्टा के चेंज को दिखाता है अंडरलाइंग वैल्यू के हिसाब से। वो चेंज करता है रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, डेल्टा में कितना चेंज आएगा वो दिखाता है गामा। पूरा डिफाइन करूंगा ऑप्शन सीरीज में। वेगा बेसिकली वॉलेटिलिटी को इंपैक्ट दिखाता है कि वॉलेटिलिटी में जो चेंज आ रहा है उससे क्या इंपैक्ट होने वाला है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, बहुत ज़्यादा अगर डिफाइन ना करें। देखिए, एक काम, कूल और रिलैक्स मार्केट में भी वेगा आपका प्लस माइनस बहुत तेजी से हो सकता है। विक्स जो होता है बेसिकली उसी की हेल्प से हम वेगा काउंट करते हैं, और वेगा के माध्यम से हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं कि किसी भी अंडरलाइंग एसेट का मूवमेंट किधर होने वाला है। अगर निफ्टी का एग्जांपल लें, आज की डेट में वॉलेटिलिटी इंडेक्स निफ्टी का 22% पे है अगर, तो अगले 1 साल में अगर हम कैलकुलेट करें तो स्पॉट प्राइस अगर हम
प्लस लेके चल रहे हैं। मैक्सिमम आज के विक्स से निफ्टी अगले एक साल में कितना ऊपर जा सकता है मैक्सिमम, तो 22% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो निफ्टी की वैल्यू अगले एक साल में जा सकती है वो लगभग आपकी जा सकती है 17,800 के आसपास। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। नीचे की साइड में 11,350 के आसपास जा सकती है। उस केस में हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, स्पॉट से माइनस करेंगे विक्स मल्टीप्लाई स्पॉट प्राइस, मींस स्पॉट प्राइस जो अभी आपका चल रहा है उसका 22% जो निकलेगा, अगर हम करंट प्राइस से में उसको प्लस करें तो आने वाले एक साल का एक्सपेक्टेड मूवमेंट वैल्यू होगा हाई, और अगर माइनस करें तो आने वाले एक साल में एक्सपेक्टेड लो है आज की विक्स के हिसाब से। हालांकि विक्स डेली बेसिस पे ऊपर नीचे होती रहती है। हायर द विक्स हायर द वॉलेटिलिटी ये होता है, और वेगा हमें यही काउंट करने में हेल्प करता है। जब हम ग्रीक ऑप्शन में आएंगे तब इसको डिफाइन करेंगे। अब हम बात करेंगे इस पूरे एपिसोड के मेन कैरेक्टर यानी टाइम वैल्यू की, थीटा। आपको याद होगा जब मैंने सेकेंड एपिसोड में बात की थी और आपको प्रीमियम डिफाइन किया था तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम। इट मीन्स अगर हम टाइम वैल्यू निकालना चाहें तो अगर प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू को घटा दें तो हमारी एग्जैक्ट टाइम वैल्यू निकल आती है। अब बात यह है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू पहली चीज़ तो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, यह हमेशा आपकी प्लस में रहेगी, पहली बात। अब यह होती क्या है ये मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। कॉल ऑप्शन के केस में जो स्पॉट प्राइस से हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी, और पुट ऑप्शन के केस में हम स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हमें मिल जाती है। ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं टाइम वैल्यू पे पूरी तरह से। टाइम वैल्यू ऑप्शन बायर के लिए बहुत रिस्की है, या कहिए कि ऑप्शन बायर के लिए हमेशा नुकसान की बात होती है जितनी ज़्यादा टाइम वैल्यू होगी, और सेलर के लिए ये टाइम वैल्यू ही है जो सब कुछ है, क्योंकि बेसिकली जो ऑप्शन सेल करता है वो सिर्फ टाइम वैल्यू के लिए ही करता है। टाइम वैल्यू आपकी एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी डे ख़त्म होके ज़ीरो हो जाती है। टाइम वैल्यू आईटीएम, ओटीएम और एटीएम तीनों में ही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में टाइम वैल्यू होती है। ये मैंने आपको डिफाइन किया था एक एपिसोड जब हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे थे, तो एक बार आप वो एपिसोड ऑप्शन बाइंग चैप्टर 3 जो पार्ट 3 है इसका, उसको देख सकते हैं पूरे डिफिनेशन के लिए। टाइम वैल्यू आज की डेट में अगर हम बात करें कैलकुलेट करने की और लाइव एग्जांपल के ऊपर आए, तो लाइव एग्जांपल में हम दोबारा से एक चीज़ ये देखने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टाइम वैल्यू आज की डेट में आपको मिल रही है या ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है जो हम मान के चल रहे हैं। मान लीजिए निफ्टी आज हमारा 14,600 पे बंद हुआ है, और हमारी जो 14,700 की कॉल है या 600 की जो कॉल है वो हमारी लगभग 120 रुपये या 150 रुपये, मान 100 रुपये लेके चलते हैं राउंड फिगर, 100 रुपये में चल रही है। तो जो 100 रुपये उसकी वैल्यू है वो बेसिकली इसका प्रीमियम है, 100 पॉइंट इसका प्रीमियम है, और 600 पे हमारा निफ्टी ऑलरेडी है, तो वो जो स्पॉट प्राइस के ऊपर 100 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वही हमारी टाइम वैल्यू प्रीमियम है। अभी हम उसको प्रीमियम ही दे रहे हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो बाई कर रहा है वो आएगा 14,600 प्लस 100 का जो प्रीमियम जो हम आज की डेट में पे कर रहे हैं उसको बाई करने के लिए, तो जोड़ेंगे तो 14,600 के ऊपर बायर का प्रॉफिट आना शुरू होगा। ठीक है, सेलर के लिए जो हमारा प्रॉफिट शुरू होता है वो शुरू होता है जब तक निफ्टी 14,600 के नीचे रहेगी, 14,600 के नीचे रहेगी, तो ये टाइम वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा इसका पूरा प्रीमियम। लेकिन अगर ये 100 पॉइंट एडजस्ट कर गई और 14,700 के ऊपर निफ्टी एक्सपायर करती है थर्सडे के दिन, तो सेलर का लॉस आना शुरू हो जाएगा इस टाइम वैल्यू की वजह से। ऑप्शन सेलर हमेशा जो है टाइम वैल्यू का फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन सेलर बेसिकली जो होता है वो
टाइम वैल्यू के लिए ही ऑप्शन को सेल करता है। टाइम वैल्यू जितनी भी किसी चीज की रहेगी ज्यादा, वो इस सीरीज की स्टार्ट में रहती है। आउट ऑफ द मनी की टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा कॉल की होती है, और आउट ऑफ द मनी कॉल बेचना मैंने आपको पहले भी बताया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट का रहता है अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो। लेकिन अगर बाई करके चल रहे हो तो इन द मनी कॉल ही खरीदना चाहिए, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू सबसे कम होती है। हमेशा एक केस में होता है कि मान के चलिए कि टाइम हमेशा सिंगल डायरेक्शन में चलता है और वो चलता है डिके की तरफ। आप ऐसे मान के चलें जस्ट लाइक अ ह्यूमन लाइफ की डेली बेसिस पे जो हमारा एक एक दिन कम होता जाता है, वो हमारी टाइम वैल्यू, लाइफ वैल्यू कम हो रही है, एक एक दिन उसके कम हो रहे। उसी तरह से ऑप्शन के केस में जैसे एक एक दिन काउंट होता जाता है, वो एक एक दिन भी आपका टाइम वैल्यू लेके जाता है। यहाँ तक कि छुट्टियों का जो दिन होता है वो भी आपकी टाइम वैल्यू को पूरी तरह से कैलकुलेट करता है। टाइम वैल्यू कैलकुलेशन का एक डीप फॉर्मूला जो हम आपको जब ऑप्शन ग्रीक बताना शुरू करेंगे तब बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ टाइम वैल्यू को पूरी तरह से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑप्शन सेलर्स के लिए मैंने हमेशा बताया एज अ हीवन की तरह होता है। जो ऑप्शन सेल करके चलता है उसको जितनी ज़्यादा टाइम वैल्यू मिलेगी वो उतना ज़्यादा खुश होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको मान लीजिए 14,600 14,600 की कॉल जो 100 पे बात की थी, उसकी टाइम वैल्यू की बात की थी। अब मैं आपको बात करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कॉल ऑप्शन है जो दूर का कॉल ऑप्शन है और हम उसको बेचते हैं, तो हमारे लिए कितना बेनिफिट करता है। अब एक चीज़ हमेशा मान के चलें कि हमारा जितना ज़्यादा टाइम वैल्यू होगा, ऑप्शन बाई करना हमारे लिए उतना रिस्की हो जाता है। टाइम वैल्यू पहले भी डिफाइन करके हम बता चुके हैं कि इन द मनी कॉल ऑप्शन में टाइम वैल्यू सबसे कम होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा होती है जब हम एट द मनी कॉल ऑप्शन में होते हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू होती है जब वो आउट ऑफ द मनी हो जाती है। टाइम वैल्यू का जो प्रीमियम है वो चाहे आप कॉल बाई करके चलें चाहे पुट बाई करें, वो डेली बेसिस पे घटेगा ही घटेगा। यानी टाइम वैल्यू आपके लिए हमेशा निगेटिव होती जाएगी अगर आप ऑप्शन बाई करके चलते हैं। लेकिन अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो यही टाइम वैल्यू आपको बेनिफिट देती है और वो आपके लिए पॉजिटिव मानी जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं और ये बता के चलूं कि मान लीजिए एक कोई ऑप्शन आपने लिया है जिसकी टाइम वैल्यू 0.75 है। ध्यान से सुनिए, एक ऑप्शन जिसकी टाइम वैल्यू 0.75 है और अगर आप ऐसे किसी ऑप्शन को बाई करके चल रहे हो तो ये मान के चलें कि उस केस में आपका जो ऑप्शन है 3 दिन बाद 0.75, अगर आप 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दिन बाद 2.25 पॉइंट की टाइम वैल्यू आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आपको कुछ और पे नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारा ऑप्शन रिजिड रहा, उसमें बहुत ज़्यादा वेगा फैक्टर और डेल्टा फैक्टर काम नहीं किया, तो कभी भी ये मत मान के चलिएगा कि ऑप्शन जो आप सेल कर रहे हो वो ज़ीरो ही होगा। ग्रीक ऑप्शन के सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो आज इन द मनी है वो कल को आउट ऑफ द मनी हो सकता है, और जो आज आउट ऑफ द मनी है वो कल को इन द मनी भी हो सकता है। जैसे अगर आज की बात करें, आज 21 जनवरी को जब निफ्टी ट्रेड किया तो एक टाइम पे 14,700 की कॉल हमारे लिए इन द मनी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ज़ीरो हो गई क्योंकि क्लोजिंग हुई 14,600 के नीचे और वो हमारे लिए टोटली आउट ऑफ द मनी हो गया। इस केस में आपको कैलकुलेट करने के लिए अदर मेथड्स भी इस्तेमाल करने होते हैं, लेकिन फिर भी जो ऑप्शन सेलर है वो पैसा बना के जा सकता है। ऑप्शन सेल करने वाला, अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आज के केस में निफ्टी हमारा 14,600 पे क्लोज है। मैंने क्या किया कि अगले
वीक जो या मंथली एक्सपायरी में हमारी आएगी उसकी 14,800 की एक कॉल, ध्यान से सुनिएगा, 14,800 की एक कॉल जिसमें हमारा आज की डेट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसके आसपास अगर हम जाते हैं और उसको सेल कर देते हैं 14,800 और 14,500 और 15,000 में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, पर हम 14,800 मान लीजिए सेल कर रहे हैं, और नीचे में हम जाते हैं, कॉल सेल कर दी और नीचे जब हम गए तो नीचे हमने क्या किया, 14,400 या 14,300 की एक पुट सेल कर दी। मान लीजिए दोनों का प्रीमियम कंबाइन आज की डेट में 120 रुपए के आसपास में है, 220 रुपए के आसपास में है, तो हमको 220 की एक तरह से प्रीमियम पूरी की पूरी मिल रही है। और अगर निफ्टी 14,800 14,800 से लेकर 14,400 तक रहता है तो हमें ये पूरा प्रीमियम मिलेगा। ये फ़ायदा होता है टाइम वैल्यू का, क्योंकि टाइम वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाएगी और एट एंड ऑफ द एक्सपायरी वो ज़ीरो हो जाती है आउट ऑफ द मनी के लिए। हालांकि टाइम वैल्यू सभी की ज़ीरो हो जाएगी जब एक्सपायरी आएगी, लेकिन आउट ऑफ द मनी पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगी, और जो इन द मनी होगी उसकी भी टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी जो प्रीमियम के बराबर होगी। एट द मनी के केस में भी हमारी टाइम वैल्यू यानी ऑप्शन लगभग ज़ीरो हो सकता है, जो भी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वही हमें मिलेगी, बाकी टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर हमारी एक्सपायरी आएगी। तो ये सारे मेथड्स को अगर आप कैलकुलेट करें और इन चीज़ों को समझें तो टाइम वैल्यू से जो हमको समझ में आता है वो सीधा सा ये समझ में आता है, टाइम वैल्यू ऑप्शन बायर के लिए हमेशा निगेटिव है। स्टार्टिंग में पहले दिन पहले हफ्ते टाइम वैल्यू किसी भी ऑप्शन की, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करते हैं डाउन साइड में एक और हफ्ते बाद तो टाइम वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, तीसरे हफ्ते में और कम होती है, और चौथे हफ्ते में सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू हमारी कम होती है, और एक्सपायरी के दिन फाइनली हमारी टाइम वैल्यू होकर ज़ीरो हो जाती है। टाइम वैल्यू का ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ चलता है। यही एक रीज़न है कि टाइम वैल्यू हमेशा ऑप्शन सेल करने वाले को फ़ायदा देती है, और यही एक वजह है जो मैंने आपको एक बार बोला था कि ऑप्शन सेलर हमेशा ज़्यादा पैसे बनाता है कंपेयर टू द ऑप्शन बाई करने वाला, क्योंकि टाइम वैल्यू हमेशा ऑप्शन बायर के लिए निगेटिव डायरेक्शन में जाती है। टाइम वैल्यू बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मैथ नहीं है, जितना डेल्टा और गामा और वेगा को समझना है। टाइम वैल्यू सिर्फ एक सिंपल से फॉर्मूले पे काम करती है कि किसी भी प्रीमियम में टाइम वैल्यू होती है वो फाइनली ज़ीरो होती है। टाइम वैल्यू आपकी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। चेंज जो होता है वो निगेटिव होता है, बेसिकली निगेटिव साइड में वो डिक्लाइन होता रहता है। मतलब टाइम वैल्यू निगेटिव होने का मतलब ये है कि एक भी दिन ये मैक्स टू मैक्स ज़ीरो होगी, ज़ीरो से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि टाइम ज़ीरो के नीचे नहीं जाता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ पॉजिटिव फॉर ऑप्शन सेलर बट निगेटिव फॉर द ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर के लिए हमेशा निगेटिव है क्योंकि वो डिक्लाइन होती है, सेलर के लिए हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि वो डिक्लाइन होती है, और वही प्रीमियम ऑप्शन सेलर की जेब में आ रहा है। ऑप्शन सेलर जो होता है वो बेसिकली ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, सेल करता है, सिर्फ इसीलिए कि उसकी जो टाइम वैल्यू है वो उसका उपयोग कर सके और उससे पूरे प्रॉफिट को कमा सके। दोस्तों, टाइम वैल्यू मोस्टली थ्योरेटिकल बेसिस पे मैंने आज आपको डिफाइन की है। बाकी के ग्रीक ऑप्शन जो मैं आपको डिफाइन करूंगा वो अगले एपिसोड से एक सीरीज में करूंगा। अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा आपसे स्प्रेड्स की। स्प्रेड जो आपका है वो क्या होता है, स्प्रेड के थ्रू आप ऑप्शन में अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हो। स्प्रेड्स बना के ही, अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि 1,60,000 का ऑप्शन है और आप 1,60,000 से घट के आते हो कम पैसा लगाने के लिए और चाहते हो ऑप्शन सेल करो, तो आप स्प्रेड के थ्रू कर सकते हो। स्प्रेड के थ्रू ऑप्शन सेल करके पैसा बना सकते हो। तो स्प्रेड्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे बनाना चाहिए और क्या एग्जाम्पल है। मान लीजिए करंट मार्केट जिस तरह से ये पूरी बुल मार्केट बनी हुई है, इसमें स्प्रेड से आप कैसे पैसा बना सकते हैं। अगर किसी दिन मार्केट गिरती है तो स्प्रेड कैसे फ़ायदेमंद है, भागती हुई मार्केट में स्प्रेड से कैसे पैसा बनाएं, रिस्क को कैसे कम करें और ज़्यादा पैसा बनाएं, ये बात शुरू करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। आज हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू की,
दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे हम आपको टाइम वैल्यू के मदद से ऑप्शन सेल करके कैसे पैसे बनाएं, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं स्प्रेड्स में, स्ट्रेडल में और स्ट्रेंगल में पैसा आए। क्योंकि नेकेड ऑप्शन चाहे आप सेल करो या बाई करो, सिंगल ऑप्शन हमेशा रिस्की होता है। बाई करेंगे तो टाइम वैल्यू जाएगी, सेल करेंगे तो टाइम वैल्यू मिलेगी, लेकिन ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, आपके अगेंस्ट किया तो लॉस अनलिमिटेड है। स्प्रेड से लॉस को कवर किया जाता है, स्प्रेड्स आपके रिस्क को कम करते हैं। ये सारा अगले एपिसोड। तो दोस्तों अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये टाइम वैल्यू की थ्योरेटिकल डिफिनेशन समझ में आई होगी। डिस्क्रिप्टिव हम जाएंगे और जब हम ग्रीक ऑप्शन की पूरी एक सीरीज चलाएंगे। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।